हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो. दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर मी बिकॉज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा व्हाई आई रिजेक्टेड JBIMS. एंड एक दो बार नहीं है, वेन एवर आई हैव टेकन CET आई कुड हैव गॉट इनटू JBIMS. ऑफ कोर्स द फर्स्ट कपल ऑफ टाइम्स वेर मोर रेलेवेंट, क्योंकि उस टाइम पे मैं सीरियस एस्पिरेंट था, तो उस टाइम पे मुझे JBIMS मिल सकता था. आई कुड हैव टेकन इट अप बट आई चोज नॉट टू. इनफैक्ट जब मैंने फर्स्ट टाइम CET दिया था, आई हैड अ स्कोर ऑफ 179 आउट ऑफ 200, which till date is the highest recorded score in the history of CET. I had a final score of 211 out of 240, which is again the highest score in the history of CET. So if you want to understand my thought process कि कैसे मैंने इसके लिए प्रिपेयर किया था एंड क्या क्या चीज़ें मैंने की थी, do let me know in the comment section below and I'll try to make a separate video on that. Now coming back to the mindset as to why I let go of JBIMS, which is such a prestigious college. तो इतना अच्छा कॉलेज है, इतने सारे लोग इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं CET को लेके, तो क्यों मैंने इतने अच्छे कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया और एक साल और प्रिपेयर करके सारे टेस्ट दे दिए. So there are four reasons that I'm going to cover in this video. The first reason, which is the most important, is precedence. तो मेरे पास एक प्रीसीडेंट था दैट आई कुड डू वेल एट एंट्रेंस टेस्ट एंड आई कुड गेट इनटू अ गुड कॉलेज. तो ये मुझे पहले से पता था. कैसे पता चला मुझे? बिकॉज आई हैड अ डिसेंट प्रोफाइल. सो माई प्रोफाइल इज 84% इन 10th स्टैंडर्ड, 88 इन 12th एंड ग्रेजुएशन में 61% है, बट आई कम फ्रॉम एन MBBS बैकग्राउंड. सो आई एम अ डॉक्टर एंड बिकॉज ऑफ विच 61 इज स्टिल अ फाइन स्कोर व्हेन इट कम्स टू ग्रेजुएशन. इतना खराब नहीं है जितना लोगों को लगता है. सो आई हैड अ डिसेंट प्रोफाइल जिससे मुझे कॉल्स मिल सकते थे. आई ऑल्सो हैड स्कोर्ड डिसेंटली वेल एट द कैट. आई हैड कॉल्स फ्रॉम XLRI, आई हैड कॉल्स फ्रॉम FMS जो उस टाइम पे अपना अलग टेस्ट कंडक्ट करता था. आई हैड मिस्ड IFT एंड SIBM बाय अ विस्कर. तो मुझे पता था कि अगर मैं ठीक से प्रिपेयर करूं तो आई विल डेफिनेटली गेट सम कॉल्स वर्थ फाइटिंग फॉर. वो माइंडसेट के साथ मैंने CET दिया. अब CET के अंदर आई स्कोर्ड 179. उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज आई वाज द रैंक 1 दैट ईयर and I thought that चलो मतलब I think I should give it another shot because in my initial list of colleges I had IIMS ABCLIK XLRI and FMS. ये मेरे 8 colleges थे जो मेरे लिस्ट के अंदर थे. बाकी कॉलेजेस मेरे बैकअप ऑप्शंस थे एंड दैट वाज प्योरली बिकॉज आई यूज्ड टू स्कोर वेल एट दी मॉक्स. तो मेरे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रीसीडेंट था दैट आई कुड गेट अ गुड कॉलेज इफ आई प्रिपेयर्ड वेल अगेन. The second thing, the second part of this point is I had परफॉर्म्ड हॉरिबली एट द इंटरव्यूज. मेरे इंटरव्यूज बहुत ही खराब हुए थे एंड दैट वाज प्योरली बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली कैजुअल व्हेन इट केम टू इंटरव्यूज. मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी क्या कर रही है, बाहर चल क्या रहा है, न्यूज़ क्या हो रहे हैं, YMBA का आंसर कैसे प्रिपेयर करना होता है. ऑल दोज थिंग्स आई वॉज नॉट वेरी श्योर ऑफ कि कैसे करना चाहिए. आई वॉज टू शाई, टू इंटिमिडेटेड टू गो एंड शेयर माई आंसर्स विद समवन एल्स सो दैट दे कुड गिव मी सजेशन. तो मुझे बहुत डर लगता था. And because of that what happened was I could not crack those interviews that I had and JBIMS का process मेरा हो गया. So that's why I thought that चलो एक बार फिर से try कर लेते हैं, अगर नहीं भी होता तो I will get something decent next year was the hope that I had. The second point, the second reason why I did not take up JBIMS might seem frivolous to a lot of people, but for me it involved a lot of traveling. So मेरा PTSD यहाँ से आता है that during my MBBS days what used to happen was I used to stay 1.5-2 hours away from my college. So I did my MBBS from Grant Medical College और वहाँ से मेरा घर जो है वो कुछ 2 घंटा दूर पकड़ के चल लो वन वे. तो दिन में मैं 3-3.5-4 घंटे ट्रैवल में ही स्पेंड करता था. माई होल एनर्जी वेंट इन टू थिंकिंग कि कौन सा ट्रेन पकड़ना है, कैसे बाहर निकलना है, क्या करूँगा, कैसे पहुँचूंगा, यही सब चीज़ें होती थी. इन केस कुछ भी अगर मिस हो जाता है तो इट यूज टू कॉज इमेंस फ्रस्ट्रेशन टू मी. बाय द टाइम आई यूज टू रीच होम आई यूज टू बी वेरी टायर्ड. तो ये सब चीज़ें मुझे MBA में फिर से नहीं करनी थी बिकॉज MBA फ्रॉम वॉट आई न्यू वॉज समथिंग जहाँ पे यू हैव टू बी इन्वॉल्व, यू हैव टू बी देयर डे इन एंड डे आउट, यू हैव टू पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड योर CV. तो ये मेरे को समझ में आ गया था. तो मैंने सोचा यार ये नहीं करते. आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम ट्रैवलिंग और स्पेंड माय डे ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा दैट आई डोंट गेट टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ या फोकस ऑन माय ग्रोथ एज सच. तो ये मुझे नहीं करना था. दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि JBIMS नहीं लेते, लेट्स गो फॉर अ कॉलेज आउटसाइड ऑफ मुंबई इफ पॉसिबल और समथिंग दैट हैज अ रेसिडेंशियल कैंपस. सो FMS का भले ही रेसिडेंशियल कैंपस नहीं है, देर आर सम हॉस्टल सीट्स एंड आई मैनेज टू गेट वन हॉस्टल सीट इन माई फर्स्ट ईयर. So that was fine, but even then if I was away from Mumbai I had to take up accommodation and I could do that. Mumbai में रह के JBIMS के आसपास accommodation लेना would not have been something that I was very kicked about. I had the means to do it and that's why I decided कि नहीं, मतलब I don't think this makes a lot of sense to me. The third reason, I had something really exciting in hand when it came to repeating the year. तो ऐसा नहीं था कि मैं गैप लेके घर पे बैठ के पूरा टाइम प्रिपेयर करने वाला हूँ, ऐसा तो नहीं था.
So my basics were pretty good even in terms of the thought process required to crack the CAT. ठीक है, तो मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि मुझे एक साल पूरा घर पे बैठ के डेडिकेटेड पढ़ाई करनी है. आई वॉन्टेड टू डू समथिंग अलॉन्ग विथ कैट प्रेप. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जॉब्स थोड़ा ढूंढना शुरू कर दिया था. Now what happened was I had a mentor who suggested a couple of jobs to me कि ये दो चीज़ें कर सकते हो is what he had suggested to me. In fact, he was kind enough to offer me an interview as well, but I had another exciting opportunity in hand which I decided to pursue. So I worked for a year with Pagal Guy, and उस टाइम पे पागल गाय यूज टू बी काइंड ऑफ द ओनली पोर्टल दैट वाज देयर फॉर MBA एस्पिरेंट्स. तो वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम किया था. वो उस टाइम पे ग्रोथ फेज में था, तो आई गॉट टू वर्क विद सम रियली नाइस एक्साइटिंग पीपल, एंड आई वाज अ कम्युनिटी मैनेजर देयर, अकाउंटेंट मैनेजर एंड एन एडिटर. सो ये सारी चीज़ें मैंने की इन दैट 1 year, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द वे दैट ईयर वेंट. सो ये मेरे हाथ में एक जॉब था, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी थी, तो मेरे CV पे कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली थी. इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर मी टू जस्टिफाई ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बट चलो कर लेते हैं, मतलब हो जाएगा. ऐसा नहीं कि बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते, लॉजिकली इट मेड सेंस टू मी. तो वो मेरे हाथ में एक अपॉर्चुनिटी थी. The last reason why I did not want to take up JBIMS was because of the selection process that JBIMS followed. अब काफ़ी जगह पे मैं तो इंटरव्यू से रिजेक्ट हो रहा था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई विल गो फॉर दैट रूट जहाँ पे इंटरव्यूज़ है ही नहीं या फिर ना के बराबर हैं और वहाँ पे मेरे पास एक एज आ जाए. बिकॉज मैं इंटरव्यू राउंड में तो चुप जाऊँगा, आई अग्री, बट वंस आई गेट इन टू द कॉलेज, तो जब मेरे इंटर्नशिप प्रोसेसेस होंगे उस टाइम पे भी तो कंपनीज आएंगी, वहाँ पे भी तो मुझे इंटरव्यूज फेस करने पड़ेंगे, GDs फेस करने पड़ेंगे. आई डोंट थिंक आई वॉज मेंटली प्रिपेयर टू डील विथ दैट काइंड ऑफ अ थिंग. प्लस जो प्रोसेस हुआ करता था CET का एट दैट पॉइंट इन टाइम यूज टू बी 200 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट एंड 40 मार्क्स का GD, PI एंड सब एकेडमिक बैकग्राउंड के ऊपर कुछ स्कोर देते थे. सो पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड पे स्कोर मिलता था. So 17 मार्क्स का GD होता था, 17 मार्क्स का PI होता था, एंड यूज टू गेट 2 मार्क्स फॉर योर 10th स्टैंडर्ड मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर योर 12th स्टैंडर्ड मार्क्स एंड 2 मार्क्स फॉर योर वर्क एक्स. तो वहाँ पे आई हैड अ स्कोर ऑफ 211 दैट ईयर. बट जो GD और इंटरव्यू प्रोसेस होता था उसमें एनीबडी हु हैड अ स्कोर ऑफ, आई रिमेंबर, मोर देन 50 मार्क्स, तो सबको बुलाया जाता था. तो एक GD में 15 लोग बैठे हुए हैं, आधे लोगों को तो बात भी करना नहीं आता. सो आई थॉट दैट मुझे पता नहीं इफ आई गेट इन टू दिस कॉलेज विल आई बी एबल टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल और नॉट. प्लस पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो महाराष्ट्र फोकस्ड है. सेम थिंग मेरे मेडिकल कॉलेज में भी हुआ था. सो आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिट. इंस्टेंटली मुझे वो करना था कि दैट इज समथिंग आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिपीट अगेन, एंड दैट इज वाई आई डिसाइडेड कि JBIMS नहीं लेना चाहिए. सो दीज वर द 4 reasons why I decided to not take up JBIMS. Now, is JBIMS a bad college? Definitely not. मतलब JBIMS is one of the best colleges in the country. A lot of my friends are JBIMS graduates. You can see a lot of alumni who are doing some great work in the industry who are JBIMS graduates. The faculty strength is top notch. Companies के अंदर भी JBIMS को लेके काफ़ी ज़्यादा praise और appreciation ही है. So there is no reason why you should be dropping JBIMS unless you have the reasons or unless you can relate to what I said earlier in the video. So in case you have something very nice in hand or you think कि तुम्हारे में इतना ज़्यादा potential है कि you will do much better in life. In fact, there are people who let go of IIM Ahmedabad as well and do something even better in life. In fact, there are people who leave Harvard as well and do something even better in life. तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी college खराब है या अच्छा है. It depends on what you want to do and how you plan to reach your end goal. And that is why I decided to not go for JBIMS. And JBIMS के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा respect है. And I am sure that if you get into JBIMS, if that is your best call, you should definitely take it up. Just make sure that you are doing a few things in addition to your CET prep, और after you get into JBIMS, तुम्हारे जो subjects होंगे उसके साथ में और भी चीज़ें कर रहे हो. You are motivated enough, you are enthusiastic enough about doing things. ये हमेशा याद में रखना, and I am sure you will do the best that you can do out of JBIMS as well. Do let me know what do you think about this video in the comments section below. In case you need a video on how I prepared for CET and ended up getting 799.99 percentiles, 6 of them in consecutive years from 16 to 21. Let me know in the comment section. I will share my secrets. I will share my story of how I prepared for each attempt. What all are the things that did not really go according to my judgment, and what all are the things that wherein I did really well. So I will share all those stories in that video. If you like the video, do leave a like. If you like the content, do share it with your friends, and do stay subscribed to this channel. I will see you again in the next video.